दानियाल, बेटा जरा इधर तो आना, एक छोटा सा काम था। जी चाची जान, कहिए क्या काम है। वो किचन का नलका खराब हो गया है, पानी बह रहा है और तुम्हारे चचा रात से पहले नहीं आएंगे। अच्छा मैं देखता हूँ, कहाँ है नलका। यहाँ देखो, सारा फ्रेश गीला हो गया है, बिल्कुल मेरी जिंदगी की तरह जो सूखी पड़ी है। चाची आप ये क्या कह रही हैं, चचा तो आपका इतना ख्याल रखते हैं। ख्याल? वो तो बस पैसे भेजना जानते हैं। क्या एक औरत को सिर्फ पैसे चाहिए? क्यों मेरा हाथ इतना भारी लग रहा है क्या? या तुम मुझसे डर रहे हो? नहीं डर नहीं रहा, बस अजीब लग रहा है। तुमने कभी गौर किया दानियाल, तुम कितने जवान और हैंडसम हो गए हो? तुम तो अभी से थक गए हो, अभी तो जिंदगी की दौड़ शुरू हुई है। गर्मी बहुत है चाची, और बेग का वजन भी ज्यादा है। वजन बेग का नहीं होता दानियाल, वजन इन जिम्मेदारियों का होता है जो हम जबरदस्ती ढोते हैं। उम्मी कहती है जिम्मेदारी ही इंसान को मर्द बनाती है। तुम्हारी उम्मी अभी पुराने जमाने में जी रही है, आज का दौर तो अपनी खुशी तलाश करने का है। खुशी तो सुकून में है, और सुकून घर में। तो फिर इस घर को अपना घर क्यों नहीं समझते? यहाँ भी तो सुकून मिल सकता है। ये चचा का घर है, मेरा मकाम यहाँ एक मेहमान का है। मेहमान तो वो होता है जो चला जाए, मैं चाहती हूँ तुम यहाँ के मालिक बनो। नलका ठीक हो गया है, अब पानी नहीं बहेगा। पानी तो रुक गया, लेकिन ये जो प्यास है इसको कौन बहाएगा? मैं आपके लिए ठंडा पानी लाऊं? नहीं, मुझे पानी नहीं, तुम्हारा थोड़ा सा वक्त चाहिए। मुझे कॉलेज का काम करना है, देर हो रही है। काम तो कल भी हो जाएगा, ये लम्हे दोबारा नहीं आएंगे। दानियाल, अकेले बैठे चांद देख रहे हो या किसी का इंतजार है? किसी का नहीं चाची, बस हवा खा रहा था। हवा तो नीचे मेरे कमरे में भी बहुत अच्छी चल रही है, आ जाओ ना, गपशप करेंगे। चचा आज शहर से बाहर गए हैं। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? लोगों को अपनी पड़ी है, क्या तुम एक पड़ोसी होने के नाते मेरी तन्हाई दूर नहीं करोगे? चाची ये गुनाह है, उम्मी को पता चला तो वो जीते जी मर जाएंगी। अम्मी को क्यों पता चलेगा? ये राज सिर्फ हमारे दरमियान रहेगा। वो काला कट्टा पहनकर आना तो उसमें बहुत कातिल लगते हो। क्या तुम डरपोक हो दानियाल? मैंने तो समझा था तुम बहादुर हो। बहादुरी और बेशर्मी में फर्क होता है चाची। जिसे तुम बेशर्मी कह रहे हो वो दरअसल जीने का सलीका है। मुझे ऐसा सलीका नहीं सीखना जो मुझे अपनों की नजरों में गिरा दे। कोई नहीं गिरेगा अगर तुम खामोशी की जबान सीख लो। खामोशी तो अक्सर तूफान का पेश खैमा होती है। तो आने दो इस तूफान को, कम से कम जिंदगी में कुछ हलचल तो होगी। आप मुझे इस रास्ते पर क्यों ले जा रही हैं जहाँ वापसी मुमकिन नहीं? वापसी की जरूरत ही क्या है जब मंजिल इतनी खूबसूरत हो। मेरे कदम मेरा साथ नहीं दे रहे। कदमों को छोड़ो, दिल की सुनो। दिल क्या कह रहा है? दिल कह रहा है कि भाग जाऊं, लेकिन नजरें आप पर जमी हैं। यही तो कशिश है दानियाल, इसे तस्लीम कर लो। ठीक है, मैं मगरिब के बाद आऊंगा। मैं तुम्हारा रास्ता देखूंगी, देर मत करना। आ गए मेरे शहजादे, आज मैं तुम्हारी चची नहीं सिर्फ नाजिया हूँ। चाची आपने ये क्या पहना है? खौफ को दरवाजे के बाहर छोड़ आओ, यहाँ सिर्फ सुकून है। लेकिन ये गलत है, हम रिश्तेदार हैं। रिश्ते तो समाज ने बनाए हैं, दिल तो सिर्फ लम्स मांगता है। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर चचा अचानक आ गए तो? वो नहीं आएंगे। आज की रात में तुम्हें वो सब सिखाऊंगी जो तुमने किताबों में नहीं पढ़ा होगा। नाजिया आप बहुत खूबसूरत है। देखा कितना आसान था। मैं सब कुछ भूलना चाहता हूँ। बस मेरे हो जाओ। इस कमरे की खुशबू मेरा सर घुमा रही है। ये खुशबू नहीं, ये मोहब्बत का जादू है जो मैंने तुम्हारे लिए बिछाया है। मुझे लगता है मैं कोई बहुत बड़ा गुनाह कर रहा हूँ। गुनाह वो होता है जिसमें तकलीफ हो, यहाँ तो सिर्फ लज्जत है। क्या आपको कभी पछतावा नहीं होता? पछतावा उनके लिए है जो डर डर कर जीते हैं, मैं खुल कर जीती हूँ। मेरी माँ मुझे ढूंढ रही होगी। वो सो रही होगी, इसे क्या पता कि इसका बेटा कहाँ है। नाजिया आपकी आंखें आज बहुत मुख्तलिफ लग रही हैं। क्योंकि आज इनमें तुम्हारे लिए प्यास है दानियाल। मैं खुद को रोकना चाहता हूँ पर रोक नहीं पा रहा। रोकने की जरूरत ही क्या है, खुद को इस लहर के हवाले कर दो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं ये सब कर रहा हूँ। यकीन करने का वक्त गुजर गया, अब महसूस करने का वक्त है। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। मैं अब जा रहा हूँ, प्लीज दरवाजा खोल दें। मेरा ज़मीर मुलामत कर रहा है। अभी तो मजा शुरू हुआ है, बेवफाई तो तुम कर चुके हैं। मैं अब कभी यहाँ नहीं आऊंगा। ये देखो कल रात की वीडियो, अगर ये तुम्हारी उम्मी ने देख ली तो क्या होगा? ये आपने क्या किया? आपने वीडियो बनाई? सिक्योरिटी के दानियाल। अब तुम हर रोज यहाँ आओगे जैसा मैं कहूंगी। अब तुम मेरे गुलाम हो। आप इतनी सफाक हो सकती है, मैंने कभी नहीं सोचा था।
शराफत का लिबादा सिर्फ बाहर के लिए होता है दानियाल, अंदर हम सब वैसे ही हैं। मैं आपकी मन्नत करता हूँ, उसे डिलीट कर दे, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बर्बाद तो तुम उसी वक्त हो गए थे जब तुमने इस कमरे में कदम रखा था। आपने मेरे साथ धोखा किया है। इसे धोखा नहीं, उसे समझौता कहते हैं। तुम मुझे वक्त दो, मैं तुम्हें खामोशी दूंगी। अगर मैंने इनकार कर दिया तो ये वीडियो तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप में होगी। सोचो तुम्हारी इज्जत का क्या बनेगा। आप एक औरत नहीं, एक बुला है। अब तुम जो भी कहो वो तो मेरे ही कब्जे में। मैं अपनी जान दे दूंगा। जान देना हल नहीं, जीना मेरे इशारों पर। चाचा को पता चला तो वो आपको जान से मार देंगे। वो पहले तुम्हें मारेंगे फिर मुझे। क्या तुम मरना चाहते हो? दानियाल, ये तुमने क्या किया? तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं गुनाहगार हूँ। नाजिया बेगम ने मुझे ब्लैकमेल किया है। उन्होंने मेरी वीडियोस बनाई हैं। मैं इस औरत को नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़का मुझे तंग करता था। वीडियो आपके मोबाइल में पेश है, सबूत आपके खिलाफ है। जिस औरत को मैंने घर की मलका बनाया वो इतनी घटिया निकली। शाहिद मेरी बात सुनने में मजबूर थी। खामोश, तुम्हारी मजबूरी होश थी और कुछ नहीं। काश मैंने पहली मर्तबा ही इनकार कर दिया होता। बेटा, तौबा का दरवाजा खुला है, लेकिन ये रुसवाई अब हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं अब कभी किसी की आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकूंगा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ दानियाल की नहीं, हर उस नौजवान की है जो थोड़ी सी लज्जत के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा देता है। शैतान हमेशा अपनों के रूप में आता है और मीठी बातों से जाल बिछाता है। अपनी नज़रों को पाक रखें और याद रखें कि गुनाह की लज्जत चंद लम्हों की है, लेकिन इसकी सज़ा उम्र भर की रुसवाई है।